हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। मैं हूं गुरप्रीत कौर, आपकी जीएस टीचर। तो जैसा कि हमें पता है कि दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिला दिया गया है। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज थी, इन दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है हमारे 26 जनवरी 2020 को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं, एसएससी जो भी कराता है, रेलवे, ठीक है। एसएससी का मतलब है कि सीजीएल, आपका सीएचएसएल, ओके, सीएचएसएल, ठीक है, एंड एनटीपीसी आपका रेलवे, ठीक है। और एक और एग्ज़ाम कराता है हमारा एमटीएस, ठीक है। ये हमारे एग्ज़ाम है जो कि हमारा एसएससी कराता है। दूसरी बात आती है कि हमें इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं, ठीक है। तो पहली बात आती है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, ये डेट आपको याद रखनी है। कॉमनली इसको कहा जा रहा है डीएनएचडीडी। डीएनएचडीडी अगर आपके एग्जाम में ये एक्रोनिम आता है तो भी आपको ध्यान रखना है ये किसके लिए कहा गया है, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। दूसरी बात आती है, अब इसकी कंबाइंडली जो कैपिटल होगी वो होती है हमारी दमन। दमन का इसका कैपिटल है और इनका हाई कोर्ट जो होगा वो होगा बॉम्बे। और ये जो हमारा अमेंडमेंट किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 242 में। 240 है उसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें ये हमारी अमेंडमेंट किया गया है। अब बात आती है कि आर्टिकल 240 है क्या। आर्टिकल 240 जो है उसके अकॉर्डिंग जो पावर है प्रेसिडेंट को कि वो एक यूनियन टेरिटरीज का जो है सर्टेन रेगुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज आती हैं हमारे 240 आर्टिकल के अंतर्गत? आती हैं हमारी अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। दूसरी आती है हमारी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, ठीक है। एंड आती है हमारी दमन एंड दीव, और फिर आती है हमारी पौंडीचेरी, ठीक है। कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आई एम जस्ट कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू दिस, ओके। डीएनएचडीडी जो है वो जो बना है वो बना है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। और एक और बात आपकी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो आती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। पार्ट 8 का आर्टिकल है 240, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बन सकता है, बस हमारा टॉपिक क्या है ये, ठीक है। दूसरी बात आती है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि दादरा एंड नागर हवेली की हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखेंगे, उसकी ज्योग्राफी देखेंगे, और उसमें जो स्टैटिक जीके का पोर्शन हमारा बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। अब बात आती है दमन एंड दीव की। अगर बात करें हम, तो दमन एंड दीव जो था वो 4 सेंचुरी तक, मतलब कि 400 साल तक वो किसके अधीन रहा है? पोर्टुगीज के। पोर्टुगीज ने यहाँ पर अपना शासन किया था। दूसरी बात आती है कि इसको आज़ादी कब दिलाई? इंडिया ने आज़ादी दिलाई है इसको हमारे 19 दिसंबर 1961 को, जब हमारा गोवा आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो गोवा आज़ाद हुआ था तभी हमारा दमन एंड दीव भी आज़ाद हुआ था, और ये पहले जो था वो गोवा का पार्ट था, ठीक है। लेकिन जब गोवा एक स्टेट बन गया, आप देखेंगे यहाँ पर है गोवा, ठीक है। यहाँ पर है हमारा दीव गुजरात में, और हमारा दमन जो है वो हमारा है ये गुजरात और महाराष्ट्र से थोड़ा सा बाउंड्री पर हमारा दमन पड़ता है, ठीक है, दमन एंड दीव।
तो ये दोनों पार्ट थे हमारे गोवा के, गोवा का पार्ट माना जाता था, लेकिन जब गोवा एक स्टेट बन गया तो 30 मई 1987 को क्या हुआ है, ये दोनों अब यूनियन टेरिटरीज कहलाएंगे। ठीक है। दूसरी बात आती है कि यहाँ का जो फेमस फोर्ट है वो पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप लगाएंगे मोती। ठीक है, फोर्ट मोती कहाँ है, हमारा दमन एंड दीव लगाएंगे। मोंडो डांस, यहाँ का डांस की बात करें तो मोंडो डांस और वर्दीगांव डांस और वीरा डांस यहाँ के फेमस है। 3 डांस आप लोग याद रखेंगे, या 3 भी नहीं तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ कहाँ क्या क्या इसका स्टैटिक जीके है बेसिकली। यहाँ पर गाने, हमारा गंगेश्वर टेम्पल भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और एक जो यहाँ का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो है दमन गंगा। दमन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हमारी भरूच रिवर पर, जो कि दमन और दीव में बहती है। ठीक है, रिवर भी पूछी जा सकती है, इसका स्टेट भी पूछा जा सकता है, और इसका नाम क्या है, दमन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दूसरी बात आती है कि यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क है, डियर पार्क है, आइलैंड गार्डन, दादरा पार्क है। ठीक है, और डायनासोर पार्क है। दूसरी बात आती है कि यहाँ की बर्ड सेंचुरी कौन सी है, फूदम बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर। ठीक है, ये इतनी बात हमें याद रखनी है। अब आगे बात आती है हमारी दादरा एंड नागर हवेली की। दादरा एंड नागर हवेली जो है वो भी पोर्तुगीज के अधीन था। ठीक है, इस दमन एंड दीव के बारे में बात करें तो दमन इसकी पहले कैपिटल थी। ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली की कैपिटल क्या थी, सिलवासा। अगर पूछा जाए कि पहले क्या कैपिटल थी तो वो थी सिलवासा। दूसरी बात आती है कि जो फ्रीडम मिली है इसको, वो मिली है हमें 2 अगस्त 1954 में। ठीक है, पहले ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, इसने मतलब कि ये स्वतंत्र था, भारत में इंक्लूड नहीं था। लेकिन जब बाद में जो है इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि 1961 में ये क्या करा, इसने अपना मर्जर कर लिया है एज अ यूनियन टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी में ये मर्ज हो गया है। ठीक है, तो ये अब इंडियन यूनियन टेरिटरी कहलाने लगा 1961 के बाद। अब क्या बात आती है कि इसके फेमस डांस कौन से हैं। डांस यहाँ के फेमस हैं हमारे भावदा, तरपा, बोहद, तूर एंड थाली डांस। ओके, ये सभी डांसेस आपको याद रखने हैं, कोई भी एग्जाम में आपके आ सकता है। और अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो हमारा नेशनल पार्क यहाँ का है सतमालिया डियर पार्क। सतमालिया डियर पार्क कहाँ है, हमारा दादरा एंड नागर हवेली में। दूसरी बात आती है कि यहाँ की घूमने की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में बात करें तो हमारा है दुधनी लेक है, एक स्वामी नारायण टेम्पल है, नक्षत्र गार्डन है। ठीक है, और अगर डैम के पूछा जाए तो डैम हमारा आता है मधुबन डैम। मधुबन डैम कहाँ प्रेजेंट है, हमारा दादरा एंड नागर हवेली में। ठीक है, इतनी बातें हमें इसके बारे में याद रखनी है। दादरा एंड नागर हवेली भी यहीं गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, और दीव हमारा कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, इतनी बातें हमें याद रखनी है। ओके गाइस, थैंक यू।